निठारी हत्याकांड केस, वो केस जिसमें छोटे बच्चे और जवान लड़कियां लगातार गायब होती रहीं और बाद में उनकी हड्डियों के टुकड़े मिले गटर और ड्रेन में। सोचो, एक माँ अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजती है और शाम के अपने बच्चों की हड्डी और हड्डियों के टुकड़े पाती है। दिस पेन इज बियॉन्ड वर्ड्स। सुरेंद्र कोहली, जिस पर इतने सारे मर्डर के आरोप, सीरियल किलर का टैग, यहाँ तक कि उसे डेथ सेंटेंस भी दे दी गई थी, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्विट यानी बेल दे दी है। रीजन, इन्वेस्टिगेशन में कमी, एविडेंस चेन वीक होना और फॉरेंसिक प्रूफ क्लियर ना होना। और इसलिए लॉ के हिसाब से इस केस में डाउट क्रिएट हुआ और उसे बेल दे दी गई। अब दिल और दिमाग दोनों इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर गलतियां इन्वेस्टिगेशन में होती हैं तो इस बात का नुकसान विक्टिम का परिवार क्यों झेले? जस्टिस सिस्टम का पर्पज क्या है? क्या सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना या फिर सच को भी प्रोटेक्ट करना? देश में रोज जाने कितने क्राइम होते हैं और फिर क्रिमिनल्स को बेल दी जाती है और फिर क्राइम होते हैं। इस तरह के डिसीजन से क्रिमिनल्स की हिम्मत बढ़ती है और फिर विक्टिम्स की आस टूटती है। सोसाइटी में लोगों की लॉ के लिए रिस्पेक्ट भी कम होती है। ऐसा नहीं है कि बिना एविडेंस के सजा दे दो, लेकिन इतने ब्रूटल क्राइम में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर क्यों नहीं होती? क्यों फॉरेंसिक लैप्सेस होते हैं और क्यों एविडेंस गैदर करते हो सीरियसनेस नहीं होती? क्यों एक फैमिली 18-19 साल वेट करती है जस्टिस के लिए, उन्हें जस्टिस नहीं मिलता? अगर इन्वेस्टिगेशन की गलती की वजह से क्रिमिनल्स बचते रहेंगे तो क्या विक्टिम के खून का कोई मोल नहीं, उनकी लाइफ की क्या कोई वैल्यू नहीं? आपने ये लाइन तो सुनी होगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और ये केस इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। Honestly, I don't know how to react to this Supreme Court decision, but make sure to comment your views in the comment section. Thank you so much.